गृह मंत्री अमित शाह का आज उदयपुर दौरा है। दोपहर 12 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सीधे पहुंचेंगे गांधी ग्राउंड और गांधी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सुभागपुरा इलाके में स्थित होटल के लिए रवाना होंगे। यहां पर आदिवासी प्रभुजनों के साथ संवाद होगा। इसके बाद सीधे डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। तो ये शॉर्ट पीरियड लेकिन बेहद खास ये जनसभा रहने वाली है और जो कि विशाल होगी। इसे लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हो या फिर एक छोटा सा कार्यकर्ता। फोकस आदिवासी अंचल और हमारी सहयोगी जयती हमारे साथ लगातार बनी हुई है उदयपुर से, उससे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जयती, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्योंकि विशाल जनसभा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होगी। अगर आप वहां पर है तो जरा बताइए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कितने उत्साहित हैं और अमित शाह की जो कार्यक्रम है उसे लेकर कुछ अपडेट बताइए। कुछ बदलाव हुआ है या फिर जो प्रस्तावित है वही है? बिल्कुल पूनम, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि मैं कहां पर मौजूद हूं, मैं अभी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित ये गांधी ग्राउंड और इसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। जो पांडाल है उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। पांडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है इस विशाल जनसभा के लिए। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो कार्यक्रम है, आपको ज्ञात होगा कि मौसम विभाग के अलर्ट के हिसाब से प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है। उदयपुर में भी रात भर से बारिश जारी है, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है। देखिए तस्वीरें मंच पर आपने देखी, कार्यकर्ता किस तरह से वहां पर तैयारियों का अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन बात पूनम जब उदयपुर संभाग की होती है और खासतौर पर मेवाड़ वागड़ अंचल की होती है, आप समझ सकती हैं कि राजनीतिक लिहाज से और राजस्थान के राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है मेवाड़। भले ही वो कांग्रेस सरकार की बात हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए पूनम कहा जाता है कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो चुनावों की घोषणा अब जब कुछ दिन के बाद में हो जाएगी और काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो जाएगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कि ये सभी महिलाएं जो कि रंग बिरंगी पोशाक में पहनकर यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल देखिए हाथों में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के छोटे छोटे कटआउट्स लेकर पहुंचे। इनसे बात करते हैं। आप कहां से आप आई हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह, क्या नई तैयारी आपने की? मैं उदयपुर से हूं, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, संतोष मीना एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री राजस्थान भाजपा से। आज हमें अति उत्साह है। अमित शाह जी पधार रहे हैं 9 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यक्रम में। जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है हमें ग्रामीण क्षेत्र में, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं, अति उत्साह है। और बहनें हमारे 3-4 दिन 8 दिन से हम लोग कमल मेहंदी का, रंगोली का और लोगों को जागरूक करने का, घर घर पत्रक बांटने का जो काम किया है वो कोई शब्द नहीं इस चीज के। बिल्कुल, तो ये निशब्द हैं क्योंकि तैयारियां पूनम आप समझ सकती होंगी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी जी भी यहाँ पर हैं जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जैसे ही ऐलान हुआ, कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति और एक ऊर्जा जाग गई। आज जब यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या रहे कलेवर की तस्वीर और हुकार से मानकर चले चुनावों की? देखिए, आप कह सकते हैं कि पंडाल की व्यवस्था है और लगातार लोगों का क्रम आने का जारी है। पिछले 8-10 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे तक, बूथ तक अपनी मेहनत की है। जनता में अपार उत्साह है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो हमने कल्पना की है उससे अधिक लोग आकर के अपने चहेते नेता को सुनेंगे भी और देखेंगे भी। अरुण जी, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार 9 साल और उसी चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हमने जोधपुर से सुन लिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार को, हमने भरतपुर में जेपी नड्डा को गरजते हुए देख लिया। आज तीसरा ये दिन है बैक टू बैक। उदयपुर के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए? देखिए, निश्चित रूप से अभी केंद्र सरकार के 9 साल, इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मास अभियान, संपर्क अभियान चल रहा है और मुझे लगता है कि अमित भाई उस विषय को पूरी तरह टच करेंगे। ये 9 साल वास्तव में बेमिसाल रहे भारत के लिए। भारत का सामाजिक दृष्टि से, आधारभूत ढांचे के नाते, दुनिया के पटल पर नाम सम्मान, इन सब के नाते से एक बहुत गौरव बढ़ने की बात हुई है। वो सारे विषय रखेंगे। प्रदेश की सरकार जिस तरह से राजस्थान में शासन कर रही है, अराजकता का वातावरण है, मुझे लगता है कि उनको भी कहीं टच करेंगे और पूरे इस देश को लेते हुए राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, केंद्र की डिलीवरी, ये सब कहीं ना कहीं संबोधन में होना चाहिए। अरुण जी, आप लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, मौसम ने भी साथ दिया है, लेकिन हालांकि कार्यकर्ता जब पहुंच रहे हैं, आपने परसों कहा था जब आप पहुंचे थे कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इस तरह से कोई वैक्यूम नहीं होता है। चुनावों के लिए
किन तैयारियों के साथ, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो जनता के बीच में योजनाओं को लेकर पहुंच रही है, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में उस चीज का मास्टर स्ट्रोक क्या? देखिए, आप देख रहे हैं कि संगठन के नाते एक तो 9 साल की हमारी उपलब्धियां सामने हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनहित के काम हमारे पास हैं और मुख्यमंत्री जी ने केवल थोथी घोषणा करके डिलीवरी नहीं की। जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की सरकार लड़ी थी, एक भी मुद्दे को पूरा नहीं किया। पिछली सरकार के नामों को बदल करके अपनी योजनाओं का नाम रखने का काम किया। केंद्र की सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके पैसे के ऊपर अपना रंग चढ़ा करके उसको जनता में डिलीवर करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये सारे विषय हैं जो जनता के बीचों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेके आएगा। और नटशेल में एक बात आती है, एक स्पष्ट रूप से इंगित है, आज जिस प्रकार की स्थिति है उसमें ध्यान आता है कि पूरे इन 4.5 सालों में राजस्थान में कुछ चला है तो सत्ता का संघर्ष चला है। मुख्यमंत्री जी, पूर्ण मुख्यमंत्री, एक सत्ता पर बने रहने के लिए और दूसरा हटाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जनता उसको देख रही है। मुझे एक और अंतिम सवाल, क्योंकि अब ये काउंटडाउन एक तरीके से हम समझ रहे हैं, लगातार रण इस तरह से जारी रहेगा। आपके पास में भी अपनी नीतियां होंगी, अपनी पहुंच होगी, लेकिन बात जब उदयपुर में है और उस 1 साल पहले हुई घटना की हम करते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बात कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। आपने भी कह दिया कि कन्हैया लाल जी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ अटक कहां पर आए? वो कह रहे हैं कि NIA को उस पर तत्परता दिखानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार दोषी तो सामने है, इंसाफ कैसे? मैं कौन कह रहा है समझ जाइए। इतिहास के पन्नों पर कुछ चीज लिखी हुई है। 12 तारीख को कन्हैयालाल FIR लॉन्च कराते हैं और राजस्थान की पुलिस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कन्हैयालाल से उन आतंकवादियों के साथ थाने में बिठा के समझौता करती है। 2 दिन बाद वही आतंकी उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद पुलिस की ढिलाई कारण केवल 2 लोग पकड़े जाते हैं और 2 भी पुलिस नहीं पकड़ती। 2 लोग रास्ते चलते पकड़ते हैं और पुलिस को सुपुर्द करने का काम करते हैं। जब NIA उस चीज़ को टेक ओवर करती है, उसके बाद ही सारे मुलजिम पकड़े जाते हैं। आज NIA की तत्परता के कारण उसकी चार्जशीट पेश हो चुकी है, कोर्ट में मामला है। मुझे विश्वास है कि न्याय की प्रक्रिया में उनके साथ जो उनका अंजाम है वहां तक न्याय पहुंचाएगा, इसका विश्वास मुझे। आज जनजातीय प्रबुद्धजनों के साथ में भी संवाद का कार्यक्रम है। आदिवासियों के बीच में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उनके बीच में पहुंचेंगे, उसको लेकर कुछ जानकारी नहीं कह सकता। हम तो सब वर्गों से संवाद करते हैं और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए अब नहीं, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के वसुंधरा जी, उसके बाद केंद्र की सरकार ऐसे कई अभिनव चीज की है जिनके कारण से उनका जीवन स्तर, सामाजिक स्तर उठने का काम हुआ है। मैं गुरु गोविंद सिंह की नाते बात करूं तो उस पूरे चीज पर पैनोरमा बना करके आज उस क्षेत्र को डेवलप करके और आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। संवाद करेंगे, उनको भी समझेंगे, अपनी बात भी बताएंगे। अमित भाई उनके साथ इस विषय को बढ़ाने का काम। एक और अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी के रंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसी भाषा बोले लगते हैं, वैसे परिधान पहनकर, और ये कहीं ना कहीं एक आत्मीयता 1 to 1 जनता के साथ कनेक्ट करती है। नौकायन के जरिए कल मैंने देखा कि आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को आने के लिए। आज कितने कार्यकर्ताओं का जो विशाल पंडाल सजा गया है, बावजूद इसके कि मौसम खराब है, क्या लगता है कितना उत्साह और कितने लोग पहुंचते हैं? आप देख रहे हैं लोगों का आने का शुरू हो गया और अभी मैं कह सकता हूं कि लगभग कोई 1-1.25 घंटा आने का है अमित भाई का बाकी। निश्चित रूप से बड़ा उत्साह जो समाचार आ रहा है, लोग लगातार अपने यहाँ उत्साह में रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में पंडाल अपने को भरा हो चुके हैं। देखिए पूनम, आप सुन रहे थे अरुण चतुर्वेदी को, जिन्होंने तमाम सारी चीजों पर अपने जवाब दिए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ, लेकिन मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर गांधी ग्राउंड जो कि शहर के बीचों बीच है, कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुंचना, देर रात से बारिश होना, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो उस चीज को लेकर के विरोध भी कर रहे हैं कि विशाल पंडाल लगाने के लिए बीच बीच में गड्ढे कर दिए गए, उसमें कीचड़ आने से लोगों को आने जाने में समस्या होगी। लेकिन कहा जा रहा है संगठन की ओर से कि जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा इसको फिर से ठीक किया जाएगा। महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह देख लीजिए, गुलाबी साड़ियां पहनकर पहुंची। एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उत्साह जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी कुछ देर पहले सरकार के 9 साल बेमिसाल पर ये कुछ स्लोगन निकल आई थी, एक बार फिर से आप वो स्लोगन बताएं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी सरकार के 9 साल बेमिसाल, और जनता के लिए आपके लिए क्या खास तौर पर 9 साल में रहा? जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तब से अभी जो 9 वर्ष पूर्ण हुए, उन्होंने महिलाओं के लिए, आम जन के लिए इतनी सारी योजनाएं की हैं। और सबसे बड़ा 370 की धारा हटी है। राम मंदिर जो कि सबकी आस्था का केंद्र है, राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला, शौचालय, आवास, आयुष्मान भारत, यानी कि बहनों को जो है 5 लाख तक की जो है उनको चिकित्सा जो है फ्री। इसके अलावा और बहुत सारी, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, छोटे छोटे लोन देकर बहनें
अन्य जो है स्वयं सहायता समूह के जरिए इसके द्वारा स्वयं अपने पांवों पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से गरीब, और सबसे बड़ी बात राशन फ्री और कोरोना के उसमें पूरे विश्व में भारत ने सबसे पहले केवल 1 महीने के अंदर जो है अपनी वैक्सीन का खुद का उसको बनाकर और हमारे सभी देशवासियों को लगभग 2 डोज जो है हर एक को फ्री मिली है। और इसके साथ साथ हमने अन्य देशों में भी हमने निर्यात किया है। तो यह सब कौन कर सकता है? एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ विचार वाली ऐसे मोदी जी हमारे, जो कि पूरे 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और मन में केवल किस तरीके से हमारे जो अंतिम व्यक्ति है, जो लाइन का अंतिम व्यक्ति है, उसका किस प्रकार से उद्धार। बिल्कुल, तो देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह है और भी है हमारे साथ में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता मोर्चे से जुड़े हुए। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की खासियत की हर मोर्चे पर मजबूती उनकी एक अच्छी पैंठ है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उसको सीखने की जरूरत भी इससे है। आपके मोर्चे में, महिला मोर्चे के लिए हर मुद्दे पर सड़कों पर निकलना, लोगों के बीच पहुंचना, अब चुनावी साल है, जल्द ही डेट भी सामने आ जाएगी, कितना शुरू हो जाएगा और आज की सभा के लिए इस पर क्या कहें? देखो 9 साल हो गए हैं सुशासन को होते हुए केंद्र सरकार में, पर जो हमारा राजस्थान सरकार का जो रेशियो है उसमें जो अनियमितता है उसके लिए महिला मोर्चा 5 तारीख को विधानसभा का घेराव भी कर रही है। और बढ़ती राजस्थान सरकार का हम इंगित करवाना चाहेंगे कि जैसे कि महिला दुष्कर्म की है, भ्रष्टाचार की मामले हैं, उनको थोड़ा संज्ञान में लेके और उसको ठीक करना चाहिए। जैसे मोदी जी के कार्यकाल में सभी चीज़ें ऊपर से केंद्र से सभी सेवाएं आ रही है, पर यहाँ पर जो टैक्स बढ़ाकर लिया जा रहा है। सरकार की जो राहत योजनाएं हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं है? सरकार जो योजनाएं लेकर आई है, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, राहत नहीं है। वो फ्यूल चार्ज बढ़ा के और इधर से आप कम कर रहे हैं तो उधर 45। आज की सभा के लिए किस तरह की तैयारियां, जब अमित शाह पहुंच रहे हैं, मोटा भाई उन्हें कहा जाता है, आप सभी के बड़े भाई, और जिस तरह का पहचान उनके चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना स्वागत, क्या नए अंदाज में देखने को मिलेगा आज? बिल्कुल, हम सभी पूरे जोश खरोश से पूरी संसदीय क्षेत्र में, आसपुर विधानसभा से हूँ, तो हम सभी लोग पूरे नए अंदाज से, और उनका तो हमेशा ही हमारे यहाँ स्वागत है मोटा भाई का। बिल्कुल पूनम, देखिए तस्वीरें, क्योंकि उत्साह जारी है। लगभग 11:30 से 12 के बीच का समय बताया जा रहा है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए अरुण चतुर्वेदी जी से आपने बात की थी, इसके अलावा कौन बड़ा दिग्गज नेता है जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाल रहा है? क्योंकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई थी, तब उन्होंने जायजा लिया था, लेकिन अभी कौन कौन से नेता इसके अलावा मौजूद है? 12 बजे का वक्त बताया गया है, कोई फेरबदल है या फिर यही वक्त बताया गया है? इसके अलावा इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। आपने कहा कि बारिश का दौर भी चल रहा है उदयपुर में, पूरा पंडाल सजा दिया गया है, अभी इतनी ज्यादा भीड़ फिलहाल नजर नहीं आ रही है, कार्यकर्ताओं की भी नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद होगी कि पंडाल पूरा भर जाएगा, क्योंकि नाम है विशाल जनसभा। दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से संभाला गया है? पूनम, बहुत सवाल महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का जिम्मा और पूरी व्यवस्थाओं को संभालने का जिम्मा जिस तरह से पुलिस के कंधों पर आया है, तेज बारिश के मौसम में जनता को भी परेशानी ना हो, लेकिन शहर के बीचों बीच क्योंकि गांधी ग्राउंड स्थित है और इस वजह से आप समझ सकती हैं कि थोड़ी रेलमपेल तो ट्रैफिक में और वाहनों में नजर आई। आपके सवाल पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता है जिन्होंने केसरिया बाना पहना है, और भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है भगवा और केसरिया साथ में नजर आता है। इनसे बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुंच रहे हैं, आप सभी केसरिया बाना पहनकर पहुंचे, एक मैसेज देने की कोशिश, क्या कहेंगे किस तरह की तैयारी और कितना जोश? युवा मोर्चा खास तौर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, कि मैं कहना चाहूँगा अपितु पूरी मेवाड़ का हर बच्चा और हर नागरिक जो है अमित शाह के स्वागत के लिए अपने पलक पछवाड़े बिठा के खड़ा हुआ है। और अभी उनके आने में काफ़ी समय है, मगर फिर भी कार्यकर्ताओं का आना चालू हो गया है, लोग उनको सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपना सौभाग्य मानते हैं कि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित जी शाह का यहाँ पधारना हो रहा है, और हम सबको उनको सुनने का सौभाग्य मिलेगा, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं उसको भी काफी फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता मौसम में बदलाव और ये जिस तरह से अब दिन भर से बारिश रात भर कल चलती रही, उसके बाद आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा इसमें लोगों के पहुंचने का, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का, आपको लगता है? ये पंडाल जितना है इससे डबल लोग बाहर खड़े रहेंगे, जितनी कैपेसिटी यहाँ पे है ना, इससे डबल लोग बाहर खड़ेंगे। कम से कम आज की तारीख में इस पंडाल में
10,000 से ऊपर तो युवा आएंगे सिर्फ, क्योंकि अमित जी शाह ने जो काम किए युवाओं के लिए, जो वो देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए उस हिसाब से तो युवा और महिलाएं सब लोग आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उदयपुर में आज मेरे ख्याल से पूरा मार्केट एक बंद की तरह है, सब लोग यहाँ इस पंडाल में आएंगे, गांधी ग्राउंड में अमित जी शाह को सुन के जाएंगे। अच्छा, मार्केट बंद रहेगा तो आम जनता जो पहुंच रही है, जिन्हें राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ना उन्हें कांग्रेस से मतलब, ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब, उनको परेशानी होगी क्या फिर जब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पंडाल बाहर तक भी बढ़ जाएगा? आपसे सवाल था कि जब यहाँ पर लोग पहुंच जाएंगे और ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हमने बाहर देखी, कुछ फर्क पड़ेगा उससे आम जनता को? आम जनता को इससे कुछ भी प्रकार से, किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और पूरी व्यवस्था सब तरह ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। बातचीत को जारी रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को।